नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबने अभी तक तेजस का क्रैश के वीडियोस देखे होंगे। सबसे पहले तो मेरा यू नो कंडोलेंसेस, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट की तरफ, उसकी फैमिली की तरफ, हमारी पूरी इंडियन एयरफोर्स की तरफ, हमारे पूरे देश की तरफ। लॉस ऑफ लाइफ इज नॉट यू नो इजी टू डाइजेस्ट। उसको नीचे डालना बड़ा मुश्किल होता है। जहाज ये वो गिरना इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। क्या हुआ? और अभी आप स्पेकुलेशन ऑलरेडी देख रहे होंगे, कई लोग ऑलरेडी एचएएल को गालियाँ निकालने शुरू हो गए हैं, डीआरडीओ को गालियाँ निकालना शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने तो ये तक बोल दिया है भई कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसी ने फायर करी, पाकिस्तान और अमेरिका ने वो जहाज गिरा दिया। किसी ने बोला कि साहब जेट इंजन को पीछे से किसी ने कंट्रोल करके बंद कर दिया तो वो निकल नहीं पाया। देखिए जो भी हुआ, मेरे हिसाब से अभी तक जो प्रिलिमिनरी दिख रहा है कि इट सीम्स टू बी अ लो लेवल मैन्यूवर। ठीक है? एंड लो लेवल मैनूवर्स के अंदर ऐसा होता है बिकॉज़ द डिसीजन मेकिंग टाइम बड़ा कम होता है एंड आपकी एक छोटी-सी गलती भी इसी चीज़ में रिज़ल्ट करती है। एंड देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि एवरी 4th एंड एवरी 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर हैव क्रैश्ड इन एयर शोज़। अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन, चाइनीज़, इंडियन सब गिरे। बिकॉज़ देखिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइंग जो होती है ना, ये जो आप एयर शोज़ में जाते हो, दिस इज़ अ शो ऑफ। ठीक है? आप करने जाते हो ये शो ऑफ को। दिस इज़ अ रिस्क। इट्स अ शो ऑफ दैट यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाते हो, नॉट जस्ट द एयरक्राफ्ट बट पायलट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है? और ये चीज़ें होती हैं बिकॉज़ एज़ यू आर डूइंग दिस, यू आर फ्लाइंग आउटसाइड एक जो आपका नॉर्मल एनवेलप होता है, उसके आप बाहर उड़ा रहे हो। तो इट्स ऑब्वियसली वेरी, वेरी डेंजरस। देयर इज़ जस्ट नो क्वेस्चन अबाउट इट। अगर आप पास्ट कुछ समय के क्रैशेस देखें और जहाज देखें तो सबके मोस्ट ऑफ द क्रैशेस हैव हैपेंड इन लो लेवल मैनूवर्स लाइक दिस ओनली। क्योंकि उस टाइम पे होता क्या है कि इंजन के अंदर पावर की एप्लीकेशन का स्कोप कम रहता है एंड व्हेन बाय द टाइम यू स्विच इट ऑन डू समथिंग इट्स टू लेट। ऑल्टीट्यूड कम होता है आपका बिकॉज़ ऑल्टीट्यूड इक्वल्स डिस्टेंस एंड स्पीड। तो ये एक कोरिलेशन आपको समझना पड़ता है इसके अंदर। तो F-16 फाइटिंग फाल्कन्स इनके अमेरिका के आई थिंक मल्टीपल क्रैशेस मोर और देम वर लो एल्टीट्यूड मैनूवर्स जिसके अंदर हुआ बहरीन में, बेल्जियम में, यूएस एयरफोर्स के थंडरबर्ड्स के साथ मिसहैप्स हुए हैं। F-18 सी हॉर्नेट्स क्रैश हुए हैं काफी बारी, कनेडियन CF-18 क्रैश हुए हैं। एंड वो अगेन लो स्पीड हाई एंगल ऑफ अटैक मैनूवर्स के अंदर होते हैं। दे आर वेरी डेंजरस टू डू। F-35 लाइटनिंग थोड़े टाइम पहले अभी 2023 में गिरा था। इट वाज कॉट ऑन कैमरा एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके 2 क्रैशेस और हो चुके हैं। मिराजेस फ्रेंच एयरफोर्स के डेमोंस्ट्रेशन टीम हुई है। They've had crashes. We've had a crash with the Mirages before as well. राफेल की हुई थी एयर शो प्रैक्टिस के अंदर एक क्रैश हुआ था 2009 के अंदर। अ, जो JS-39 ग्रिपेन है, उसके तो भैया मतलब आई थिंक ही हैज़ हैड 4 एयर शो क्रैशेस, सो 3 और 4 एयर शो क्रैशेस। रशियंस के भी कई कई बारी हो चुका है। एक यूक्रेन का जो सबसे बड़ा एयर शो डिजास्टर जिसको बोलते हैं वन ऑफ द डेडलिएस्ट इन हिस्ट्री, जहां पर एक एयरक्राफ्ट केम इन टू लो। एक पुराना था ड्यूरिंग सोवियत यूनियन, 2 मिग-29 हवा में कोलाइड कर गए थे, बोथ द पायलट्स इजेक्टेड एटलीस्ट, बट 2 एयरक्राफ्ट सबकी आंखों के सामने एट अ रेंज ऑफ अबाउट 1000 फीट दे crashed into each other, uh, which was I think which happened in Ramstein in Germany. तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर। चाइना का अगर आप देखेंगे तो टाइट एरोबेटिक टर्न के अंदर 2016 में एक J-10 गया था। उसके बाद इनका एक और JS-7 गया था, J-7 जो था वो गया था। एंड देन अनदर क्रैश लैंडेड इनटू अ रिवर ड्यूरिंग सच अ दिस थिंग एज वेल। पाकिस्तानी इसका 2023 में एक F-16 ही फेल इनटू इस्लामाबाद ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस ऑफ एन एयर शो, उसका भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। So these things are, it's a very, very dangerous business. Low altitude, high G loads. You're, एक चीज होती है stall. अब एयरक्राफ्ट उड़ता है because there's a certain amount of airflow which goes over and under the wing जो उसको लिफ्ट देते हैं। जब आप उसको डिसरप्ट करते हो, दैट एयरफ्लो बेसिकली डिसरप्ट्स द फ्लाइंग पैटर्न ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड होता क्या है, इट बेसिकली फॉल्स इनटू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ लोअर स्पीड्स। ये जो मैनूवर्स आप कर रहे हो, ये जो डिस्प्लेस आप करते हो, दे आर बेसिकली एट द एज ऑफ दैट स्टॉलिंग स्पीड। अगर आपकी स्टॉलिंग स्पीड लेट्स से 80 नॉट्स है, 90 नॉट्स है, आप मैनूवर्स कर रहे हो 110 नॉट्स पे, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू दैट डेंजर मार्क बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू शोकेस योर स्टफ एंड उसमें रिएक्शन टाइम जो होता है बड़ा कम होता है।
So if you kind of make some sort of a छोटा सा मिस्टेक उसके अंदर, then it results in something like this. Although pilots getting killed in action like this, it's a very sad thing to see कि भाई उसके पास अब यहाँ पर भी देखिए, आई डोंट थिंक उसकी ऑल्टीट्यूड ज्यादा थी, तो बाय द टाइम उनको रियलाइज हुआ होगा कि यार हुआ क्या, और he would have tried to hit his ejection seat, he would have already been hitting the ground. अब लोग तेजस के ऊपर काफी सारे बोल रहे हैं। देखिए तेजस की अगर सॉटी आप देखेंगे, देयर 17,000 और 20,000 सॉटीज इन्होंने करा है। देयर हैज़ बीन 0 फेटल क्रैशेस टिल नाउ। एक इमरजेंसी हुई थी जिसके अंदर दैट एयरक्राफ्ट आल्सो फुली रिकवर्ड। सियाचिन में ऑपरेट करता है, राजस्थान में ऑपरेट करता है, ह्यूमिडिटी में ऑपरेट करता है। इट्स बीन गोइंग थ्रू वेरी, वेरी हेवी टेस्ट, एंड एक चीज बड़ी क्लियर है कि नो लाइट वेट फाइटर इन द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू। यस, एचएएल के अंदर 50 करोड़ मिस्टेक्स हैं। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां पर एचएएल की मिस्टेक्स की वजह से चीजें क्रैश हुई हैं, बट दिस इज डिफरेंट, बिकॉज जब आप एयर शो में किसी जहाज को भेजते हो, you're sending one of your best machines, some of your best pilots who are aggressive, who can take that kind of pressure. क्योंकि देखिए, flying an aircraft at that speeds, at that kind of maneuver, एक there is something called a G forces, gravitational forces, positive and negative, जिसके अंदर आपको ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, रेड आउट्स हो सकते हैं, इन द सेंस व्हेन यू पुल टू मनी जीज, आपकी आंखों के आगे पूरा ऐसे लिटरली एक पर्दे की तरह फॉर्म होना शुरू हो जाता है। एंड व्हेन यू पुल ऑफ टू मेनी जीज नेगेटिव के अंदर, आपकी आंखों के सामने पूरा लाली आनी शुरू हो जाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पायलट, एंड आई वुड रियली रिकमेंड आप वीडियोस देखिए जी फोर्सेस के इम्पैक्ट कैसे होते हैं। तेजस के सम ऑफ दीज मैनूवर्स दैट तेजस वाज डूइंग वाज बेसिकली क्लोज टू व्हाट 8.5 जीज। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सिर जो है 10 किलो का सिर है, जब आप वो 8 जीज खींच रहे हो तो आपका सिर लगता है आपको 80 किलो का है। ठीक है? So you can imagine what pressure on your neck, what pressure on your face and the rest of the body that it goes through. And the same happens in the negative G when the blood kind of drains out of your head. तो अगर आपका 10 किलो का है तो वो नेगेटिव में चले जाता है। You feel much lighter because there is literally no blood in your head left. So it's not a very comfortable thing कि भैया बैठे वहां पर सीट में आए जी करा, उड़ गए, इधर चले गए, उधर चले गए, एंड यू डिड व्हाट यू हैड टू, या जी गोल मारे, चक्कर मारे और नीचे गिर के। इट्स वेरी टफ, एंड ट्रस्ट मी, जब पायलट्स ये सब मैनूवर्स करके वापस आते हैं, दे आर फुल ऑफ स्वेट। इट्स वेरी टैक्सिंग ऑन द बॉडी, बिकॉज़ आप आपकी बॉडी के पूरे मसल्स आर वर्किंग टाइम, दे ओवर टाइम टू कीप द ब्लड वेयर इट इज, बिकॉज़ ब्लड फ्लो के चक्कर में ऊपर नीचे आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द पायलट टू काइंड ऑफ बी वेरी कंफर्टेबल। और वैसे भी आप एक यू सिटिंग इन अ स्मॉल सीट क्रैम्प्ड, ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें लगा रखी हैं, मास्क, दिस दैट, इट्स अ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ अ गेम। सो वन वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल जब आप इसको थोड़ा सा इसको ट्रिविलाइज करते हैं लोग। ऑल्दो लेट मी जस्ट से दिस, इफ देयर इज समथिंग एक्सीडेंट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गया है कि इसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनेगी, जहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, बिकॉज यू यूल हैव द डेटा, यूल हैव एवरीथिंग। उसका डेटा लिंक आपके वहां पर लोगों के साथ होगा। सो यू हैव ऑल द डेटा, यू हैव एवरीथिंग। अगर देयर इज एन इशू, आई एम श्योर you will be able to take action on that. But we need to understand that this is this happens, ठीक है? So before we jump to conclusions and say भैया एचएएल को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये किसी ने इंजन पीछे से बंद कर दिया, I won't want to kind of come around and say anything of that sort right now, ठीक है? It's too early to say anything of that sort. तो मैं ये बोलूंगा कि let's stay away from conspiracy theories, because remember one thing, a lot of these theories are designed for psychological warfare, ठीक है? ये opportunistic psychological warfare होती है। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन से तेजस और जेएफ-17 के बीच में काफ़ी ये ऊपर-नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अंडरस्टैंड वन थिंग यार, जे तेजस तो 3 दिन से उड़ रहा है, जेएफ-17 तो एक बार ही नहीं उड़ा 4 दिन के अंदर। वहीं पर आके खड़ा हुआ है, इज़ नॉट इवन फ्लोन। सो फाइटर फ्लाइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है? एंड कमिंग फ्रॉम एन एयर फोर्स फैमिली, सीन these crashes, heard about these crashes too many times, ठीक है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। द आप जिस तरह से चीज़ें, आपकी जो सेशंस होते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं, प्लीज़ वॉच मूवीज़, प्लीज़ वॉच द वीडियोज़। द काइंड ऑफ अग्रेशन जिस तरह से इन लोगों को शो करना पड़ता है, एंड द काइंड ऑफ अग्रेशन दे एक्चुअली शो इज़ समथिंग वेरी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। देखिए, सो फिज़िक्स जो होती है ना, बेसिक फिज़िक्स ऑफ लाइफ, बेसिक फिज़िक्स ऑफ नेचर,
इट इज़ आइडेंटिकल, चाहे आप Su-35 उड़ा रहे हो कि F-35 उड़ा रहे हो कि F-58 उड़ा रहे हो, जो मर्ज़ी करना है कर लो। इफ यू मेक और इफ यू गेट इंटू अ सिचुएशन जहाँ पर एक ऐसा कुछ कुछ होता है, वेयर यू आर नॉट एबल टू रिएक्ट, दैट्स इट। दीज़ थिंग्स आर अनफॉरगिविंग, ठीक है? ये चीज़ हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, डोंट फॉल फॉर दीज़ द कंस्पिरेसी थ्योरीज़। दिस इज़ नॉट द टाइम। This is the time to kind of one mourn the loss and support. This is a international thing. आपका दुनिया भर के आंखों के सामने ये जो भी चीजें हुई हैं, some people can call it an embarrassment. I don't think so because people don't know the history of air shows. I know the history of air shows. Air shows के अंदर crashes are pretty normal. होता है ये because everybody understands, जिसके पास आधा दिमाग हो वो ये चीज समझता है, especially people who you know आर इन दिस पर्टिकुलर सर्कल पब्लिक। तो भैया ये पहली बार ही है कि ये सब चीजें अभी आजकल जियोपॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इट नीड्स टू बी अ विक्ट्री एवरी टाइम। इट डजंट हैपन सो। समटाइम्स देयर आर लॉसेस, समटाइम्स यू लूज, समटाइम्स देयर आर डिफीट्स, समटाइम्स यू हैव टू काइंड ऑफ पुल बैक विद अ पर्सन लाइक द विंग कमांडर हु वाज फ्लाइंग। मैं अभी इस टाइम पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट द विंग कमांडर हु वाज फ्लाइंग, यू आल्सो लूज लाइव्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज मैं बड़ा क्लियरली आपको बोलूं, you know you can call it a pilot error, you call it whatever you want to, but please understand this is a highly trained pilot who was sitting there with his stick, ठीक है, making that decision, backed by so many pilots in the Indian Air Force that are superb, backed by his trainers, backed by his everything. He made a decision. अब जो भी वो डिसीजन था मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आई एम नॉट अ पायलट सो आई कांट टेल यू, बट वट एवर डिसीजन ही मेड, he gave he was risking his life with it. अपनी जान की बाजी लगा के वो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ही लॉस्ट हिज लाइफ फॉर इट। ठीक है, सो प्लीज लुक एट दैट वेरी क्लियरली। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर पायलट्स की कमी है, आप अभी इस टाइम पे एक कॉल मार के देखिए, साहब वो क्रैश के 5 मिनट के बाद लोग उड़ के वही मनूवर उसी जगह में करेंगे जाके, बिकॉज दे नो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ डेंजरस गेम। Sometimes you lose lives and sometimes accidents or crashes happen. So my request to everybody is that please let's calm down, mourn the loss. Okay, don't fall for these propaganda campaigns that will come to you from all over the place trying to say भैया ये हो गया जी, वो हो गया जी। उसका ना पता है जहाज का ना इंजन ही बंद हो गया था, उसका ना फ्यूल खत्म हो गया था, उसका ये हो गया था। We don't know. What it looks like at the moment is that he was on a very लो ऑल्टीट्यूड, एक उन्होंने मनूवर करने की कोशिश करी, ऑल्टीट्यूड कम था, उस वजह से इट हैज हिट द ग्राउंड एंड द पायलट हिमसेल्फ हैज लॉस्ट हिज लाइफ। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ही टुक अ डिसीजन नोइंग वेरी वेल दैट उसकी जान खतरे में है। ईच टाइम अ फाइटर पायलट स्ट्रैप्स हिमसेल्फ इनटू दैट एयरक्राफ्ट, अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स अ कंट्रोल्ड बॉम्ब दैट यू आर फ्लाइंग। ठीक है, यू आर फ्लाइंग समटाइम्स एट व्हाट 2000 3000 फीट एट 1000 किलोमीटर इन आवर। गाड़ी आप जाते हैं 100 सवा 100 पे, पता चलता है क्या स्पीड में जा रहे हो। इमेजिन फ्लाइंग लो, ठीक है, एट 1000 किलोमीटर्स इन आवर। जब तक आप ऐसे-ऐसे करते हो ना, कुछ दुनिया बल निकल जाती है आगे 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 से इधर-उधर से, राइट? सो लुक एट द वे आवर पायलट्स फ्लू इन ऑपरेशन सिंदूर, जो नूर खान पे अटैक्स हुए हैं, वी नो दे वेंट इन नाइट टाइम लो लेवल। सो ट्रेनिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट दीस थिंग्स स्टिल हैपन। ऑन दैट नोट, आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो हियर। I feel very passionate about it. मेरे तो बचपना पूरा एयरफोर्स में निकला है, so it's obviously very emotional for me. Thank you so much for watching. Like, subscribe, and share this with your friends and families. And please do support the channel. Namaskar.